आप राज्यसभा में रहीं, लोकसभा में रहीं, तो अभी क्या आप फिर से पॉलिटिक्स की फील्ड में फिर से भी आने का कोई प्लान है आपका? आने का क्या होता है, मैं तो बीजेपी में ही हूँ, 7 साल से बीजेपी में ही हूँ और हर प्रचार में जाती हूँ, तो मैं एक्टिवली सक्रिय पॉलिटिक्स में ही हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ पहले फिल्म्स करना मुश्किल होता था, क्योंकि मेरा रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत मुश्किल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो लोगों के हरदम हम लोगों को साथ रहना होता था। अब मैं इस बार मैं चुनाव मतलब मैंने चुनाव में टिकट मैंने ले लिया, तो मैं प्रचार कर रही हूँ, पार्टी के लिए सेवा कर रही हूँ। आप समाजवादी पार्टी से भी सांसद रही हैं, तो क्या अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट ऑफर करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाने का कुछ प्लान करेंगी? ये अभी मैं तो एक पार्टी में हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और जो लीडर कहेंगे वो काम करूँगी। मैं अभी ये अब दिस इज नॉट द टाइम बोलने का या चेंज ओवर का। मुलायम सिंह नेताजी मुलायम सिंह आपको बहुत मानते थे और इसलिए आके ये चुनाव उन्होंने आपको लड़ाए, कैसे याद करती हैं उनको? पिता का सम्मान है हमारे लिए मुलायम जी, और मैं अभी भी बहुत मिस करती हूँ। जब भी मैं अखिलेश को देखती हूँ तो मुझे हमारे नेताजी याद आते हैं, और नेताजी हमारे साथ होते तो हमारे लिए और कुछ अच्छा होता। और लेकिन बहुत हम लोगों को दुख है कि वो हम ऊपर से अब नेताजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन साथ होते तो एक पिता की तरह हमको रक्षा करते हैं। आप अखिलेश यादव जी में नेताजी का अक्स देखती हैं? जी। कभी मुलाकात हुई है पिछले 2-4-5 सालों में अखिलेश जी से आपकी? देखिए, ऐसे पॉलिटिक्स में तो परमानेंट एनिमिटी तो किसी के नहीं होता है। अगर उसके पार्टी में उनके पार्टी में अगर नहीं हो, इसका मतलब है वो कोई दुश्मन है। ऐसे तो हम कभी नहीं होता है। ऐसा हो तो हमको चंद्रबाबू से भी दुश्मनी लेना चाहिए, क्यों? लेकिन हम तो अभी एक पार्टी में हो, तो हम लोग पॉलिटिक्स में लोगों को सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, और इस बीजेपी में मैं सुरक्षित हूँ। इस बीजेपी में मैं आजम जैसे उनके जो गालियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं थी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी मुझे इस पार्टी में सम्मान दिया और मुझे रक्षा भी की है। पुरानी मेंबर रही है, कोई वापसी की संभावना है समाजवादी पार्टी में आपकी? आप क्यों ऐसे बार बार कह रहे हो? कुछ डाउट हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो समाजवादी पार्टी जरूर चाहेगी आपकी घर वापसी हो। अखिलेश जी पॉसिबिलिटी अगर हो तो अखिलेश जी देखते हैं हमारा चैनल। अखिलेश जी आजम से पूछिए। ठीक है, धन्यवाद जयप्रदा जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए समाजवादी पार्टी से मोह अभी अखिलेश जी से मोह कभी खत्म नहीं हुआ। मेरा भाई है, छोटा भाई है, हमेशा वो सम्मान रहेगा। अखिलेश से हमारे कोई लड़ाई नहीं है। किस बात पे अखिलेश से नाराज हूँ मैं? आजम खान से नाराजगी हो गई? हमें शिवपाल जी और रामगोपाल जी, अखिलेश जी से हमें पूरे सम्मान है। हमें कोई लड़ाई किसी से नहीं है, सिर्फ आजम से लड़ाई है। वो लड़ाई भी हम अभी जिस जगह पे मैं हूँ, वो पार्टी मुझे बहुत सुरक्षित रखा है और मुझे सम्मान दिया था। महिला का सम्मान क्या होता है, मैंने इस पार्टी से जाना है। आजम खान की जिले से शहर से आप लड़ी, फिर ऐसा क्या हो गया कि आजम खान से इतना बात बिगड़ गई आपकी? वो आजम से पूछने से अच्छा जवाब देगा वो, क्योंकि वो हम तो भाई मानते हैं। वो क्या मानते हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उनके गालियां तो सुनती हूँ। इस बात पे मुझे बहुत दुख होता है, बट दैट चैप्टर इज ओवर। हाँ, वो खुद भी अब जेल में ही है बेचारे कई साल से। आपको उनके जेल में होने से दुख होता है कि आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया इसलिए उनको ऐसा पनिशमेंट मिल रहा है? देखिए, कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। कर्म तो किशन जी ने कहा था, कर्म पीछे ही छोड़ेगा नहीं है पीछे, तो इसलिए वो कर्म जो किया था उनको भुगतना होता है। तो हम कौन होते हैं? हम तो एक बहन के रूप में मेरे भाई को सम्मान दिया, उन्होंने माना ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? आपका कहना है कि ये कर्म फल है उनका जो आ रहा है, जो बोएगा वो काटेगा। धन्यवाद जया जी बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी ये बातें बहुत वायरल होने जा रही है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। थैंक यू।